काल के साथ आया है। तो भगवान ने बलदाऊ के साथ इमरजेंसी मीटिंग लिया और कहा, बलदाऊ भैया अब तो मथुरा खाली करनी पड़ेगी। इसका उपाय था, इसका उपाय नहीं है कोई, मथुरा खाली करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने उसी रात, वो भी आया ही था, मथुरा के बाहर पहुंचा ही था वो शाम को, भगवान ने शाम को मीटिंग लिया, स्कीम बनाई और काल यवन का अटैक मथुरा पर हो उसके पहले भगवान ने द्वारिका बसा लिया। विश्वकर्मा जी को भेजा और योगमाया जी को भेजा और दोनों लोग गए गुजरात प्रदेश में समुद्र के बीचों बीच में एक सोने की नगरी बसवाई और रात भर में मथुरा का सब सामान, मथुरा के सब नागरिक, इतने बच्चे उच्चे थे मथुरा के, सब ट्रांसफर कर दिए। मथुरा में खाली बची बिल्डिंग केवल, बस खाली मकान, सब खाली, सब सामान गया, सब लोग गए। भगवान दोनों भाई बचे केवल मथुरा में। सवेरे भी भागे, भोर होते ही कालेवन के सामने से भगवान भाग लिए। एक बात कहूं ना, मैं भागवत कह जरूर रहा हूं, कृष्ण कथा कह रहा हूं, लेकिन सच कहूं बाय हार्ट, बाय गॉड, मुझको कन्हैया के जीवन की सब घटनाओं में से ये घटना पता नहीं क्यों, मैं जब ये कहता हूं तो इसको मैं चाहता हूं छोड़ दूं, न कहूं क्या, लेकिन अब लिखी है तो कहनी पड़ती है। बाकी ये लीला हमको बिल्कुल जमती नहीं है, जमती नहीं। अब वो क्या उसके पीछे रीजन था वो भगवान जाने। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे सब कर्म दिव्य हैं, तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन ऊपर ऊपर देखो तो ये घटना मुझको पता नहीं क्यों नहीं सुहाती है। भगवान भागे क्यों थे उसके सामने से? हमारे राम जी होते ना तो, राम और कृष्ण में यही एक फर्क खाली दिखाई पड़ता है। राम भाग नहीं सकते हमारे। राम ने डिक्लेयर किया है, एक बार कालह सल रहूं, एक बार काल भी सामने खड़ा हो जाए तो मैं लड़ जाऊंगा उसके सामने, लड़ जाऊंगा। लेकिन वो काल के सामने से भाग लिए। रणछोड़ के नाम से लिखे हैं इसमें, रणछोड़ भगवान, रणछोड़ भगवान। अब वो जाने, नाथ जाने, ठाकुर जाने क्यों भागा था, लेकिन मुझको इसकी ये लीला बिल्कुल नहीं सुहाती, पता नहीं क्यों नहीं सुहाती यार। इसको भागने काम पड़ गया ठाकुर को हमारे। धकुट विलास जास लय होई, एक बार खाली भौं हिल जाए ठाकुर जी की तो पूरा संसार खत्म हो सकता है। एक कालेवन की कितनी औकात होती है, कितनी औकात। भुवनेश्वर कालो कर काला, जो काल का भी काल है वो काल के आगे भाग जाए। अब वो ठाकुर जाने, मारो नाथ जाने, लेकिन वो क्यों भागा था, रणछोड़ के नाम से क्यों थू थू करा लिया उसने, अपनी खबर नहीं है। और थू थू तो कराया, और क्या कराया है तो थू थू। अब ठीक है भगवान है तो क्या हुआ, लेकिन थू थू तो हो ही रही है। रणछोड़ भगवान, रणछोड़ भगवान, हरेले भगवान, हरेले। अब उसके पीछे क्या घटना है, क्या कारण है, वो आप लोग जानते होंगे। अच्छा, हम तो जानते नहीं हैं, हमको ये बात सूट नहीं करती है। राम जी हमारे इसलिए हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं राम जी। अब भागवत कह रहा हूं तो कहना पड़ता है, लेकिन राम जी हमको इसलिए सूट करते हैं। राम जी हमारे बहुत निर्भय हैं। रिप रन लहन जिनके पीठी, दुश्मन को रणांगण में पीठ दिखा दे। राम जी कहते हैं हमारे यहां होता ही नहीं, होता नहीं। दुश्मन पीठ देखे हमारी, ये हमारे खानदान में हुआ। राम जी के जीवन का प्लस पॉइंट, कृष्ण के जीवन का, इसको माइनस पॉइंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहें, कैसे कहें। अब आप जानो, हमको नहीं सूट करता, हमने अपने मन की बात कह दिया। ये मेरे मन की बात है, 53वीं मन की बात है, 54वीं है, मन की बात है। तो भगवान भागे कालेवन के सामने से, रणछोड़ कहलाए इसी घटना के कारण वो। अब कालेवन पीछा किया, लेकिन एक बात मैं आपसे कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, कीमती बात है, सो ध्यान दे के सुनिएगा। भगवान की कथा एक बात कहना चाहती है, ये कृष्ण कथा, कि कालेवन आएगा तो मथुरा आपकी भी खाली कराएगा। मेरी तो खाली करा रहा है। अब ये संदेश मानो देना चाहते ठाकुर जी हैं चिबाने, कि कालेवन जब आता है तो मथुरा खाली करा के ही मानता है। मथुरा आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे एक बात सीख लो तो आप सुखी रहोगे। क्या सीखें? कि मैंने मथुरा खाली की है, उसके पहले मैंने द्वारिका बसा ली है, तब खाली किया। द्वारिका बसा लो पहले, तब मथुरा खाली करो।
मथुरा माने शरीर, ये शरीर, मानव शरीर। और ये मथुरा खाली कराई जाए आपसे, खाली कराई जाएगी। कृष्ण की खाली हुई तो आप किस खेत की मूली हो यार? हा? किस खेत की मूली हो? कृष्ण की खाली होगी तो जो भी आप में से भूल के बैठा हो कि नहीं नहीं हम तो जिएंगे 200 साल, एक बाबा अनाउंसमेंट करते हैं वो बाबा रामदेव, हम 200 साल जिएंगे, बोलते हैं मंच पर से करके 200 साल जिएंगे। ये सब ठीक है, बोलने योगी हैं अपने, वो उसी गौरव में बोल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन यार कौन जानता है जी, कौन जानता है? अब उनका आत्मगौरव है, बोल रहे हैं अपने योग के दम पर वो, लेकिन कौन जानता है यार कब मौत आने वाली है? कौन जानता है? खैर मुझे उसमें नहीं पढ़ना है पछड़े में, मुझे जो कहना है वो ये है, मथुरा तो खाली ही कराई जाएगी। वो तो खाली योगी हैं जो बोल रहे हैं, वो योगेश्वर, वो योगी खाली बोल रहा 200 साल मरेंगे। योगेश्वर की मथुरा खाली करा ली गई तो योगी खाली क्या होता है? योगेश्वर कृष्ण, जब उसकी खाली करा ली गई। तो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि मथुरा खाली कराई जाए। बुद्धिमानी इस बात में है, होशियारी इस बात में है कि मथुरा खाली कराई जाए, उससे पहले द्वारिका बसा के रेडी कर दो। ये छूटे, ये बॉडी आपसे छूटे, ये देह आपकी छूटे, उसके पहले आपकी द्वारिका बसी होनी चाहिए। और द्वारिका बसा नहीं पाओगे और मथुरा खाली करा ली जाएगी तो फिर धोबी कुत्ता हो जाओगे। धोबी कुत्ता सुने क्या होता है? नहीं सुने? कहावत याद है? धोबी कुत्ता न घर के न घाट के। हाँ, इसको याद रखो। जिसकी द्वारिका नहीं बसी है, अब मथुरा तो पता नहीं कब धमक दे, कब आ जाए कालेवन, कोई भरोसा नहीं इसका है। इसलिए होशियार आदमी वो है जो मथुरा खाली होने के पहले द्वारिका बसा के रेडी कर ले और बिल्कुल फिट बैठे हाथ पांव धो करके, चाहे जब खाली कराओ द्वारिका रेडी हमारी, तब तो धोबी कुत्ता होने से बचोगे। और द्वारिका बसा नहीं पाए और मौत आ गई तो धोबी कुत्ता ही बनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना? तो द्वारिका बसाइए। अब द्वारिका माने क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनो। द्वारिका शब्द जो है ना, ये 2 शब्दों से बनता है। द्वारिका नगरी नहीं, नगरी पर खाली बसे रहोगे तो बात बिगड़ जाएगी आपकी। द्वारिका बसानी पड़ती है, सबकी द्वारिका अपनी अपनी होनी चाहिए जी। कृष्ण की द्वारिका से आपका क्या लेन देन? वो कृष्ण में बसाई थी, आप कहां बसाए? उसकी मथुरा खाली कराई गई तो उसके पहले द्वारिका आपकी बस, उसकी बस गई थी, आपकी मथुरा खाली कराई जाएगी, उसके पहले द्वारिका आपकी बसनी चाहिए। उसके पीछे मत पड़ो, वो उसकी है, उससे आपका क्या मतलब? तो द्वारिका माने क्या होता है जरा समझो और सुनो। द्वारिका का संधि विच्छेद करो। द्वार प्लस का इज इक्वल टू द्वारका। द्वार का माने होता है संस्कृत भाषा में ब्रह्म, का माने कृष्ण, का माने परमात्मा, का माने कबूतर नहीं होता। कबूतर नर्सरी केजी में होता है, नर्सरी केजी में, यल केजी में। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, का से घड़ी, ये सब नर्सरी केजी में होता है। क्यों रे बच्चा, ये किस क्लास में है जी? किसमें? यल केजी में, यूकेजी? हाँ तू अब 4 में। वाह बेटा, खूब खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो मैं बोल रहा था नर्सरी केजी में का से कबूतर होता है। आगे बढ़ो, जब अध्यात्म में आओ, संस्कृत वांग्मय में आओ, तो का माने कृष्ण होता है, का माने परमात्मा, खा माने आकाश। से पक्षी को बोलते हैं खग, खग। तो खग माने क्या होता है हिंदी भाषा में? खा माने आकाश और गा माने गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करता है वो आकाश से नभचर, नभचर खग, खग। तो का माने कृष्ण। अब द्वार माने क्या होता है जी? अब देखो द्वारिका माने कुछ और नहीं, द्वार द्वार पर का, हर एक द्वार पर का आ जाए उसका नाम द्वारिका है। द्वार माने क्या होता है जी?
द्वार माने दरवाजे होता वैसे है, लेकिन अध्यात्म में आओ तो मालूम पड़ेगा। अध्यात्म में कुछ और होता है। रामायण में चलो, उत्तरकांड में इंद्रिय द्वार, उत्तरकांड की चौपाई है। द्वार माने गेट नहीं, दरवाजा नहीं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। ताहाँ ताहाँ सुर बैठे करी थाना। ताहाँ ताहाँ सुर बैठे करी थाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इस चौपाई के अनुसार इंद्रिय द्वार और का माने कृष्ण, ठीक है, परमात्मा ब्रह्म। अब द्वारिका माने बिल्कुल अर्थ सब निकल के अपने आप बाहर आ गया। अब अभी न जान पाओ तो फिर क्या बताएं। द्वार द्वार पर का माने हमारी हर इंद्रिय में परमात्मा आ जाए। आंखों में घनश्याम की मूरत, कानों में उसी की कथा, हाथों से उसी की सेवा, चरणों से। अभी कभी वाल्मीकि जी से प्रसंग, वो अयोध्या कांड सुने ना, सुने अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब राम जी ने पूछा वाल्मीकि से, कहाँ रहूं कहाँ रहूं, तो उन्होंने स्थान जानते कौन बताए? ये सब इंद्रियां बताएं। इंद्रियां, आंखों में बसो, कानों में बसो, लेकिन ऐसे नहीं बसेगा। उसका सिस्टम है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जो अपने कानों से कथा सुनते हैं उनके कानों में आप बस जाओ। जो अपने आंखों से आपका दर्शन करते हैं उनकी आंखों में आप बस जाओ। जो अपने हाथों से आपकी सेवा करते हैं उनके हाथों में बस जाओ। अयम में हस्तो भगवान, मेरे हाथ में भगवान है। जो अपने चरणों से तुम्हारे तीर्थों को आते हैं उनके चरणों में बस जाओ। तो कुछ प्रक्रियाएं करके अपनी हर इंद्रिय को कृष्ण में बना लो। आंखों में कृष्ण, कानों में कृष्ण, जिह्वा पे कृष्ण, नाक में कृष्ण। मेरी अलकों में श्याम, गोपियां गाती हैं ब्रज की, बड़ा बढ़िया गीत है। मेरी अलकों में श्याम, मेरी पलकों में श्याम। मेरी अलकों में श्याम, मेरी पलकों में श्याम। मेरी अलकों में श्याम, मेरी पलकों में श्याम। ओ मेरी अलकों में श्याम, मेरी पलकों में श्याम। मेरे रोम रोम में समाया, सखी सब कुछ लगे अब पराया। मेरे रोम रोम में समाया, सखी सब कुछ लगे अब पराया। जब से नैनों में श्याम समाया, सखी सब कुछ लगे अब पराया। जब से नैनों में श्याम समाया, सखी सब कुछ लगे अब पराया। पलकों में, आंखों में, नासिका में, कानों में, रोम रोम में श्याम समा जाए। बस ऐसा श्याममयी जीवन। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं भी हो गई लाल। हमारा पूरा जीवन कृष्ण में हो जाए। द्वार द्वार पर का इज इक्वल टू द्वारिका। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा कृष्णमयी जीवन, ऐसा ब्रह्ममयी जीवन, ऐसा राममयी जीवन ही द्वारिका कहलाता है। और ये शरीर खाली हो, ये मथुरा आपसे छुड़ाई जाए, उसके पहले ब्रह्ममयी जीवन बना के, द्वारिका बना के फिट रखो। मथुरा से निकले और द्वारिका में जाके बस गए, द्वारिकाधीश हो गए। तो धोबी कुत्ता नहीं हो पाओगे। और जो मथुरा खाली कराई गई और द्वारिका है नहीं तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? तो घर के न घाट कर जाओगे। इसलिए भगवान ने मथुरा खाली करने पर द्वारिका बसा लिया। सब सामान वहां भेज दिया, सब नागरिक भेज दिए वहां। तब सवेरे मथुरा खाली किया प्रभु ने, भोर होते ही। और भगवान कालेवन के सामने से भागे। कालेवन ने भगवान का पीछा किया। उसको मारने के लिए भगवान एक उपाय किए। खुद तो मार नहीं सकते थे, उसको वरदान था कि यदुवंश का कोई मारेगा नहीं तो उसको मार नहीं पाएगा।
तो भगवान भागते भागते वो पीछा कर रहा है, कालीवन भगवान भाग रहे हैं। भागते भागते गुजरात में एक प्रदेश है, जूनागढ़ जिला, जूनागढ़ गुजरात में अभी भी है वो। उसमें गिरनार पर्वत की श्रृंखला है, गिरनार पर्वत श्रृंखला। उसे गिरनार के पहाड़ों की श्रृंखला में एक बहुत प्राचीन काल की जर्जर गुफा थी, एकांत। उसी गुफा में त्रेता के एक राजा, उनका नाम था मुचकुंद, उन्होंने एक युद्ध में त्रेता के राजाओं की बड़ी हेल्प किया था। असुरों के खिलाफ युद्ध था तो देवताओं ने उनको वरदान दिया था, असुरों के खिलाफ जो युद्ध में हेल्प किए, तो देवताओं ने वरदान दिया कि तुम जाके सो जाओ महाराज जी, बहुत थक गए हो, और वरदान दे रहा हूं कि तुमको बीच में जो जगाएगा, तुम जब अपने आप जागो जागो नींद पूरी होने पर, बीच में तुमको जो जगाएगा दृष्टिपात होते भस्म हो जाएगा। अब तो भाई बहनों भगवान घुस गए उस गुफा में, मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उठाया मुचकुंद जी को, एक कोने में भगवान छिप गए गुफा में। पीछे पीछे कालीवन भाई साहब आए, पीछा कर रहे थे वो। उनको लगा यही कन्हैया है, छिपा लेटा है यहाँ पर डर के मारे, कायर। आओ देखा न ताओ, लगा यही कन्हैया है, बस मारे 5-6 लात, उठ कायर कहीं का। वहां से भाग के यहाँ पड़ा है, चद्दर ओढ़े, मुकाबला कर मेरा। और जो 5-6 लात मारे, मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई और जाग गए राजा मुचकुंद। आंख खोल के सामने देखा कालीवन भाई साहब, जो दृष्टिपात किया, वरदान था उसको, निगाह पड़ते ही जय सिया राम, कालीवन भाई साहब धू धू करके जल गए। राख का ढेर बचा खाली एक। भगवान ने जो छिपे थे दर्शन दिया, मुचकुंद राजन तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है, इस पापी को हम मार नहीं सकते थे, वरदान था इसके पास, आपने इसको सुहा करके इसकी होली जला दिया ना, आपने मेरा बड़ा काम